तो हमें शुरुआत करनी है प्राइवेट पब्लिक ग्लोबल एंटरप्राइज, ये हमारे चैप्टर का नेम है। तो प्राइवेट तो हमने पहले पढ़ लिया, जो हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सारे टाइप्स पढ़े थे, कोऑपरेटिव और कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप, ये हो गए प्राइवेट। अब बात करते हैं हम पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज की। तो हमें पब्लिक में पहले ये 3 टाइप मिलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। शुरुआत हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से करेंगे, देन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड फिर गवर्नमेंट कंपनी पे जाएंगे। तो पहले हम इनका मीनिंग समझ लेंगे, फिर इन तीनों के मेरिट एंड डीमेरिट्स अच्छे से समझेंगे। वीडियो 1 शॉट है, अच्छे से मजा लीजिएगा। कोई भी मिस्टेक हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट, मतलब जहां गवर्नमेंट का मंत्रालय हो, गवर्नमेंट का मंत्रालय या मिनिस्ट्री उसको हेड हो, उसका हेड हो, उसको ओवरऑल कंट्रोल उस मिनिस्ट्री के हाथ में हो। इस मिनिस्ट्री के एग्जाम्पल भी हैं जैसे कि रेलवे, डिफेंस, टेलीफोन। तो ये हो गई हमारे डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के अंडर में है, और ये गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंटल ओन करते हैं, ओन का मतलब उनके ओवरऑल कंट्रोल में रहती है। तो उसका ये बात होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, ऐसा समझ लेते हैं। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन तब बनाई जाती है जब भी पार्लियामेंट से एक एक्ट पास होता है। अब एक्ट क्यों पास होता है? भारत में कभी भी कोई भी समस्या आ जाने के कारण या कुछ भी कमी हो जाने के कारण या भारत में डेवलप ना होने की कुछ भी रुकावट को बढ़ाने में ये पास बाय पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है, उसके जरिए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पास होता है। जैसे कि आरबीआई है, आरबीआई बैंक, बिहाफ ऑन अ बैंक और ये सब आरबीआई करता है। तो वो पार्लियामेंट से एक एक्ट पास है कि भारत में कभी भी कुछ गलत काम ना हो पाए बैंक से, और भी बहुत सारी चीजें जैसे एयरलाइन है, एयर इंडिया है। तो पहले इंडिया में इतनी सारी सुविधा नहीं थी ना एयर इंडिया की, उसके पार्लियामेंट के एक्ट पास हो जाने के कारण ये सारी सुविधा हमको मिली। तो इसका एग्जाम्पल हमने समझ लिए, इसके भी एग्जाम्पल समझ लिए। इसके एग्जाम्पल मतलब रेलवे मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं एयर इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आरबीआई और एग्जेट्रा। तो अब हम बात करते हैं कहाँ? गवर्नमेंट कंपनी की। बहुत ही अच्छा पॉइंट है गवर्नमेंट कंपनी। जैसे कि प्राइवेट कंपनी हमने पढ़ा, उसमें हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है, किसी भी कंपनी में 51 शेयर से ज्यादा गवर्नमेंट कंपनी के शेयर हो, मतलब गवर्नमेंट कंपनी ने वो खरीद लिए हो 51 शेयर, और वो जो 51 शेयर होते हैं ना, वो इंडिया के प्रेसिडेंट के नेम से खरीदे जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इंडिया के प्रेसिडेंट के नाम से खरीदे जाते हैं वो 51 शेयर, और 51 शेयर से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के अगर एग्जाम्पल ले लें हम, तो भेल, सेल और भी बहुत सारी कंपनी है। तो इस चैप्टर में हमें एमएनसी के बारे में पढ़ना है, ज्वाइंट वेंचर के बारे में पढ़ना है, एंड पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में भी पढ़ना है। तो इन 3 पॉइंट को हम इनके मेरिट डिमेरिट्स के बाद डिस्कस करेंगे। पहले कर लेते हैं इनके मेरिट डिमेरिट अच्छे से। जो इन तीनों के मेरिट एंड डिमेरिट है वो एकदम क्लोज है, मतलब आपस में मिलते जुलते हैं, तो समझने में बहुत कम टाइम लगेगा, वीडियो एकदम छोटी रहेगी, मजा आएगा। हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मीनिंग समझ ली कि एक मिनिस्ट्री होती है, डायरेक्ट ओवरऑल कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, और इसमें जो सर्वेंट्स होते हैं, जो इसमें काम करते हैं, वर्कर होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो सारे सिविल सर्वेंट होते हैं या फिर एक एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कंडक्ट हुए ऑफिसर होते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज होता है। और भी बहुत सारे फीचर हैं जो इसका फंड यूटिलाइज करती है, डायरेक्ट गवर्नमेंट करती है, जिसका रेवेन्यू इससे जनरेट होता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के खजाने में चला जाता है। तो ये तो फीचर हमने समझ ली। अब बात करते हैं मेरिट डीमेरिट्स के। जैसा कि हर एक चीज के मेरिट एंड डीमेरिट्स होते हैं, तो इसके हम समझ लेते हैं पहले मेरिट्स। मेरिट मतलब इजी टू फॉर्म, ये बहुत ही जल्दी मतलब बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसको डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ओवरऑल कंट्रोल होता है, इसलिए इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं इफेक्टिव कंट्रोल। जैसे कि गवर्नमेंट का ओवरऑल कंट्रोल रहता है, तो इसमें बहुत ही जबरदस्त तगड़ा कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल रेलवे और डिफेंस।
रेलवे और डिफेंस में आपने देखा होगा कि कितनी सख्त कार्यवाही होती है, जैसे कि डिफेंस तो इतना ही सख्त है कि क्या ही कहा जाए। और रेलवे भी बहुत ही अच्छी चीज है, उसमें बहुत सारे नियम कायदे कानून हैं। अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, कि इसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, तो सारा डिसीजन गवर्नमेंट लेती है ताकि डिसीजन बैलेंस रहे, अच्छे से लिया जाए, हमारे पब्लिक को कोई भी परेशानी ना हो। गवर्नमेंट ऐसा ही सोच के डिसीजन लेती है, तो एक बहुत ही अच्छा मेरिट है अकाउंटेबिलिटी। अब बात करते हैं पब्लिक रेवेन्यू, जैसे कि मैंने फीचर में बात की कि जो भी रेलवे डिफेंस से हमें रेवेन्यू जनरेट होता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के खजाने पे जाता है और उससे गवर्नमेंट पब्लिक को अच्छी फैसिलिटीज देती है। अब बात करते हैं सीक्रेसी की, जैसे कि डिफेंस और रेलवे की सीक्रेसी हमने देखी होगी कि डिफेंस से कोई भी बात लीक नहीं होती है और इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, हमने अभी इजी टू फॉर्म में पढ़ा। तो ये हो गए हमारे मेरिट्स। अब बात करते हैं हम डीमेरिट्स की। मेरिट हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं डीमेरिट की। जैसे कि इसमें हमने पढ़ लिया मेरिट, अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। तो इनफ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि गवर्नमेंट का कुछ ज्यादा ही कंट्रोल हो जाता है तो वर्कर को वो अपने काम नहीं करने देते, और गवर्नमेंट कभी कभी जो गवर्नमेंट मिनिस्टर हो जाते हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी बात सोचने लगते हैं, इसलिए कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। अब बात करते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन, जैसे कि जो इसमें सर्वेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनका जो इंक्रीमेंट होता है वो सिर्फ सैलरी या पोजीशन के बेस में होता है, इसलिए वो जितना भी अच्छा काम कर ले पर उनकी पोजीशन वही रहेगी। उस वजह से एम्प्लॉयज में लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है और वो सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हैं, सिर्फ सैलरी तक का ही काम करते हैं। अब बात करते हैं रेड टेपिज्म, बहुत ही अच्छा डीमेरिट है कि ये रेड टेपिज्म मतलब जो एम्प्लॉयज होते हैं उन पे बहुत ज्यादा पेपर वर्क का बर्डन डाल दिया जाता है, इस वजह से डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और एम्प्लॉय भी अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, और जो भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको डिसीजन लेने में और भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब बात करते हैं इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, जैसे कि हमने बात करी यहाँ के बहुत सारे मिनिस्टर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट भी उसी का एक हिस्सा है कि वो किसी भी एम्प्लॉय को उनका ट्रांसफर ऑर्डर दे देते हैं और इससे एम्प्लॉय कभी भी स्टेबल नहीं हो पाता है और पेपर वर्क भी बहुत ज्यादा रह जाता है, इसलिए एम्प्लॉय बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो ये बात हमने कर ली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। अब हम पढ़ते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के मेरिट एंड डीमेरिट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर, मेरिट, डीमेरिट पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जैसा कि हमने पढ़ा कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इसलिए बनती है ताकि पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है। तो अब हम बात करते हैं मेरिट्स की। मेरिट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मतलब कि ये बड़ी ही इंडिपेंडेंस और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसमें, क्योंकि पूरा गवर्नमेंट पार्लियामेंट का कंट्रोल रहता है और इनका जो स्टाफ रहता है बड़ा ही एफिशिएंट रहता है। अब बात करते हैं क्विक डिसीजन, जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में बहुत सारा पेपर लोड रहता था, बट इसमें पेपर लोड नहीं रहता है, उस वजह से एम्प्लॉयज लोग क्विक डिसीजन ले लेते हैं। अब बात करते हैं सर्विस मोटिव, जो इसके एम्प्लॉयज होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट लोग रहते हैं और बहुत सारे एग्जाम पास करके पार्लियामेंट उनको रिन्यूमरेशन में रखती है और बात करते हैं, और मोटिव इसलिए देती है उनको सर्विस में, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज देती है, फ्रिंज देती है और भी बहुत सारे कुछ। अब बात करते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जैसे कि स्टाफ कितना पढ़ा लिखा रहेगा और उनको फ्रिंज देंगी और उनको बेनिफिट भी हो रहा है तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा मैनेज करेंगे, और जैसे कि वो प्रोफेशनल रहते हैं कंपनी बहुत ही ग्रो करती है, तो इसमें हमारा ही फायदा रहता है पब्लिक का। अब बात करते हैं डीमेरिट्स, ऑटोनॉमी इन पेपर ओनली। वाह, अभी बोलते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस रहता है, पर यहाँ पे ऑटोनॉमी इन पेपर ओनली लिखा है कि ये सिर्फ पेपर की बात है और कुछ नहीं, सिर्फ कह दिया उन्होंने, बाकी तो एम्प्लॉय इसके भी परेशान रहते हैं। अब बात करते हैं लैक ऑफ इनिशिएटिव, जैसे कि एम्प्लॉयज के परेशान रहते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के कारण, तो लैक ऑफ इनिशिएटिव होना तो बहुत जरूरी है ना भाई। जब एम्प्लॉय परेशान रहेंगे तो वो कौन सा स्टेप ले लेंगे उनके भले के लिए या हमारे भले के लिए। अब बात करते हैं अनफेयर प्रैक्टिस। अनफेयर प्रैक्टिस गवर्नमेंट करती है, जैसे कि पार्लियामेंट जब
ये बनाती है तो पार्लियामेंट हमारे भले के लिए बनाती है, पर जो इसमें हेड होते हैं वो गवर्नमेंट के रहते हैं, इसलिए अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बहुत ही अनफेयर प्रैक्टिस करने लगते हैं। जैसे कि एयरलाइंस ने अभी बहुत ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिस करना चालू कर दिया था अभी कुछ समय पहले। तो ये हमने पढ़ लिए मेरिट्स डीमेरिट्स। अब पढ़ते हैं गवर्नमेंट कंपनी के मेरिट एंड डीमेरिट, देन पीपीपी जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड एमएनसी, वो बहुत ही छोटे टॉपिक है, उनको जल्दी खत्म करो। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पढ़ लिया, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ लिया। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज जिसका 51 शेयर रहते हैं प्राइवेट कंपनी, और किसी कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर्स रहते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के स्टेक रहते हैं। अब बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स गवर्नमेंट कंपनी के। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मतलब कि वही बात जैसा हमने पहले स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट यहाँ भी लिखा है, तो ये दोनों एक ही समान है, पर फ्लेक्सिबिलिटी और भी कुछ है। बात करते हैं ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि जो गवर्नमेंट कंपनी रहती है वो प्राइवेट कंपनी से मिली हुई रहती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट किसी भी कंपनी के 51 शेयर ओन करेगी मतलब वो कोई प्राइवेट कंपनी ही है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, प्राइवेट कंपनी भी मिल जाती है और गवर्नमेंट कंपनी भी मिलकर अच्छा डिसीजन लेती है। फ्लेक्सिबिलिटी के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। एफिशिएंट स्टाफ, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी है, सिविल सर्वेंट और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए अपने एम्प्लॉय को हायर करती है, इसीलिए एफिशिएंट स्टाफ बहुत अच्छा मेरिट है। अब बात करते हैं कोलैबोरेशन, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी जब 51% ओन करेगी किसके, प्राइवेट कंपनी के, तो वो उसके कोलैब में हो जाएगी, इसलिए दोनों कंपनी मिलके बहुत ही अच्छा काम करेंगे और कंपनी ऊंचाई में जाएगी, जाहिर सी बात है ना यार भाई। अब बात करते हैं डीमेरिट और ऑटोनॉमी एंड पेपर, फिर वही बात आ गई ना यार, अभी लिखा है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मतलब कि हमारी चलेगी इंडिपेंडेंट। अब बात करते हैं ऑटोनॉमी इन पेपर, वही डीमेरिट्स हो गया। अब बात करते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी है, बहुत सारे पॉलिटिक्स अपने बारे में, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं और बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट कंपनी अच्छे तरीके से रन नहीं करती है। अब बात करते हैं अनफेयर प्रैक्टिस की। अनफेयर प्रैक्टिस मतलब कि कुछ गवर्नमेंट कंपनी में जैसे कि प्राइवेट एम्प्लॉयज हायर रहते हैं, तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए अनफेयर प्रैक्टिस को अंजाम देते हैं। तो ये बात हो गई हमने गवर्नमेंट कंपनीज की। अब बात करते हैं हम जॉइंट वेंचर, पीपीपी एंड एमएनसीज की। अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट हमने पढ़ लिया, अब सिर्फ ये छोटे छोटे टर्म बचे हैं, पीपीपी, जॉइंट वेंचर, एमएनसी। जॉइंट वेंचर पहले हम समझते हैं। जॉइंट वेंचर मतलब जब दो कंपनी आपस में मिलकर एक कंपनी बना दे, नई कंपनी बना दे, पार्टनरशिप एक टाइम पीरियड के लिए रखें, उसे बोलते हैं हम जॉइंट वेंचर। अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मारुति एंड सुजुकी। मारुति हरियाणा की कंपनी है, सुजुकी फॉरेन की कंपनी है, उन्होंने आके एक बॉन्ड बनाया, कंपनी बनाई और मारुति सुजुकी की कार चलने लगी। फिर एक टाइम पीरियड के बाद उनकी पार्टनरशिप ब्रेक हुई, अब मारुति अपना प्रोडक्शन करती है, सुजुकी अपना प्रोडक्शन। ऐसे ही एक और एग्जांपल है हीरो एंड होंडा। हीरो एंड होंडा दोनों ही अलग अलग कंपनी थी, दोनों ने एक बॉन्ड बनाया, एक कंपनी बनाई, आपस में उनको प्रोडक्शन किया एंड फिर अलग अलग अपना टाइम ब्रेक होने के बाद अलग अलग प्रोडक्शन करने लगी। तो ये हमने पढ़ लिया, जॉइंट वेंचर कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब वो होता है जब भी गवर्नमेंट या प्राइवेट की जमीन कोई लीज पर ले ले, उसे बोलते हैं, मतलब दोनों आपस में मिलकर एक काम करें। जब भी ऐसी बात होती है, तो अगर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल बनाया और गवर्नमेंट ने उसे लीज में ले लिया, तो वो हो जाएगा पीपीपी। तो पीपीपी तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं एमएनसी, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है पर इसी वीडियो में खत्म करेंगे, वन शॉट चैनल। एमएनसी को मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड इसे ग्लोबल एंटरप्राइज भी कहा जाता है। अब ग्लोबल एंटरप्राइज मतलब वो कंपनी जिनका होम टाउन अलग हो, उनका प्रोडक्शन फैक्टर अलग हो, उनकी बहुत सारी जो ऑफिस है वो बहुत सारे अलग अलग देशों में फैले हो। मल्टीनेशनल से हमें समझ आ रहा है मतलब जो बहुत ही सारे देशों में अपना व्यापार जमा के बैठ के आराम कर रही हैं। और अब अगर बात करें इनका, तो इनका होम टाउन, अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हुंडई है।
हुंडई हमारे इंडिया में भी अपनी कार सेल करती है, पर उसका जो होम टाउन होगा वो कुछ अलग होगा। अब अगर जो उसका मैन्युफैक्चरिंग कुछ यूनिट होगा वो मान ले एग्जांपल लेके हम चाइना में होगा, उसका कॉलिंग सेंटर जर्मनी में होगा। ऐसे सब मल्टीनेशनल कंपनी अपना सेटअप करती हैं और बहुत ही अच्छा बिजनेस करती हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी के पास बहुत सारा कैपिटल रहता है, इतनी बड़ी कंपनी इतने सारे देश में व्यापार कर रही है, और जो इनके स्टाफ रहते हैं बहुत ही अच्छे यार, मतलब इतने पढ़े लिखे स्टाफ होते हैं। हम एमएनसी में जा रहे हैं, कितना पैसा रहता है उनके पास, स्टाफ के पास, तो अपने काम के बारे में सोचते हैं, एमएनसी के बारे में सोचते हैं, इसलिए आज एमएनसी ऊपर जा रही है। अपन भी ऊपर जाएंगे ये पढ़ के। तो अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो मतलब लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी मिस्टेक हो या कुछ अच्छा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना। थैंक यू।